हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेजबान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। जैसा कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दुस के मानने वालों, जिंदा खुदा के फर्जंदों को सताया जाना ये आज से नहीं हो रहा, बल्कि शुरू से हो रहा है और खुदावंद यीशु मसीह के दौर में हुआ। और रसूलों के अमाल में जब हम पढ़ते हैं तो मुकद्दसीन को और कलीसिया को सताया गया। और आज भी हम देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दुस, जिंदा खुदा पर ईमान रखने वालों को इज़्ज़त रसानी की जाती है, उनको सताया जाता है। तो ज़रूरी है इस बात के लिए कि हम खुदा के कलाम को समझें कि किस तरह इन मुश्किल हालात में हमें ईमान पर डट कर मुकाबला करना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। तो इसलिए इसके लिए पिछली वीडियो में हमने पुराना अहदनामा देखा कि किस तरह मुकद्दसीन को सताया गया, और आज नए अहदनामा में हम देखेंगे मुकद्दसीन की इज़्ज़त रसानी, जहां से हम सीखेंगे कि किस तरह खुदा के नाम को जलाल दें। तो इसके लिए कलाम शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर एल्फ्रेड। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि हमेशा की तरह सिस्टर ने आज फिर, क्योंकि इस कलाम की आज जरूरत थी कि जो खुदावंद के कलाम की जो सिस्टर ने आज बात की है कि खुदावंद के नाम से सताया जाना, मसीह के नाम से सताया जाना, तो आज की इस बात की जरूरत थी, इसलिए आज ये टॉपिक रखा गया। और हम आज के खुदावंद के कलाम में से जो हमें आगाही मिलती है, सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, देखिए, ताकि हम समझ सके कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 11 आयात में यूं खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है कि खुशी करना और नहाज शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। ये वाज़ह बात है जो सिस्टर पहले जैसे कि पुराने आयतनामे में देखते हैं, तो वहाँ भी खुदावंद के लोगों को सताया गया, कोड़े मारे गए, उन्हें संसार किया गया, उन्हें बहुत तकलीफें दी ताकि वो उस नाम से हट जाएं, उस बिलीवर ना रहें और उस जिंदगी को ना अपनाएं जो मसीह तालीम है। क्योंकि खुदावंद के कलाम जो जिंदा कलाम है, जो हमें खुदावंद सिखाता है माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी में क्या हुआ वो भी इस जिंदा कलाम में है, और हाल में क्या हो रहा है वो भी इस जिंदा कलाम ने बयान किया है। और मगर एक बात और खास बात यह है कि माजी का और हाल का तो हर एक कोई बता सकता है, मगर आने वाले वक्त की बात जो है वो हमें इस जिंदा कलाम में से मिलती है कि आने वाले वक्त में भी हमने इस कड़े वक्त में से गुजरना है, और हमने उस खुदावंद को ही अपना निजात दहिंदा कबूल करना है जो हमारा खुदावंद है, और इसके नाम से हमने सताया जाना है। हम देखते हैं जब आगे चलते हैं तो हम पलूस और सलास को जब हम देखते हैं, वो खुदा के खादम जो थे, जो खुदा के बंदे थे, जिनको जेल में डाला गया, किस वजह से डाला गया? उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, सिर्फ ये था कि वो मसीह को मानने वाले थे, और मसीह के मानने वालों के लिए ये तकलीफ उन्होंने इसलिए उन्हें तकलीफ दी कि उनको जेल में डाला गया ताकि वो सताए जाएं और मुनकर हो जाएं। लेकिन वो खुदा के जो बंदे थे, उन्होंने किसी को साथ कोई बुरी बातें नहीं की, यानी कि उन्होंने सिर्फ अपने जिंदा खुदा के आगे अपनी फरियाद को रखा, और खुदावंद जो वफादार खुदा है, उन्होंने तो उस खुदा ने उनकी वफादारी उसके साथ निभाई अपने बंदों के साथ, और खुदावंद ने उन्हें जेल से आजाद करवाया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इसी तरह ब्रदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात डिक्लेयर कर दी कि तुमसे पहले नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो हमें भी इस तकलीफ में से गुजरना होगा और मुबारक ठहरना होगा, और खुदा का से जो खुदा ने हमारे लिए अजर रखा है वो हमें लेना होगा, जो खुदा ने हमारे लिए इनाम रखा है। प्रेज गॉड। तो इसी बात को फॉलो करते हुए जब हम कलाम मुकद्दस
मुकद्दस में पढ़ते हैं तो शागिर्दों ने बड़ी खूबसूरती से ये जो है तकलीफें बर्दाश्त की। कलाम में लिखा है जब पतरस और यूहन्ना जो है वो हैकल में दुआ करने जा रहे थे तो वहां पर जो है एक जन्म के जो लंगड़ा था उसको लेकर आए, जो खूबसूरत दरवाजा कहलाता है वहां पर उसको बिठा दिया जाता था ताकि वो भीख मांगे। तो जब पतरस और यूहन्ना उसके करीब आ रहे थे तो उसने उम्मीद की कि मुझे इनसे कुछ मिले। तो उन्होंने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं कि यस्सु के नाम से चल फिर। ये नहीं कि उन्होंने यस्सु के नाम की मनादी की, उन्होंने उनके पास कुछ नहीं था सवाई यस्सु, और वो यस्सु को अपनी दौलत और अपना सब कुछ और अपनी जिंदगी समझते थे। तो जब वो उठा और अपने कदमों पर चलने लगा, कूदने लगा, तो कलाम में लिखा उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कोड़े मारे गए, उनको मना किया गया, उनको अदालत में काहिनों के सामने, सरदारों के सामने पेश किया गया कि वो खुदा यीशु मसीह के नाम की मनादी ना करें। तो प्रेज द लॉर्ड के उन्होंने यही कहा कि क्या ये मुनासिब है कि हम इंसान की बात सुने और खुदा की बात ना सुने? क्या ये मुनासिब है कि जो हमने देखा और सुना उसको बयान ना करें और अपने ईमान की गवाही ना दें? और उन्होंने कहा कि हम मुबारक हैं कि हम उसके नाम से जो है वो सताए गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या कहेंगे? देखिए, खुदावंद जो जिंदा खुदा है जी जी, वो हमारी देखभाल और रखवाली करता है। जी जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है इस किताब का पढ़ने वाला, हाँ जी, और सुनने वाला जी और जी, सुनकर इस पर अमल करने वाला वो मुबारक है। आमीन। अगर हम जब इसको पढ़ते हैं और जब हम इसको सुनते हैं जी और जी, इस पर अमल करते हैं तो हम मसीहत को कबूल करते जी हैं। जी, जब हम मसीहत को अपना कबूल करते हैं तो फिर ये दुख और तकलीफें जो मसीह हाँ जी, से नावाकिफ हैं जी, वो हमें दुख पहुंचाएंगे, वो हमें जी, जी, तकलीफें देंगे, जी, जी, मगर हमने बर्दाश्त करनी है। जी, जी, हम देखें जब स्टीफनस को देखते हाँ हैं, जी, खुदा हाँ के जी, बंदा को, जी जी, खुदा के खादम को, बिल्कुल, कि जब खुदा के नाम से, जी, मसीहत के नाम से उसे संसार किया गया, हाँ जी, तो उस खुदा के बंदा ने क्या कहा? उन्हें गालियां नहीं निकाली, हाँ जी, उन्हें कोई बुरा भला नहीं किसी जी को जी, बोला। वो खुदावंद के जो अल्फाज, जो खुदावंद ने आखिरी हाँ जी, अल्फाज अपने कोहे कलवरी पर कहे, वही अपने उस्ताद के, जी जी, वही अपने प्रेज रब गॉड, के, हाँ जी, वो आखिरी अल्फाज जो थे उन्होंने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि हाँ ये जी, नहीं जानते। बिल्कुल, प्रेज उनके गॉड, लिए दुआ की, जी जी, उनके लिए अच्छा चाहा, हाँ जी, ताकि वो मसीहत को समझ सके। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो रूह से भरा हुआ था और दनाई से उनकी Yes. बातों का जवाब देता था, और कम उम्र था और रूह से भरा हुआ, और वो जी जान में जल जाते थे जब Yes. स्टीफनस कलाम सुनाता और खुदा के नाम की गवाही देता था। और उसने खुदावंद यीशु मसीह को सही मायनों में फॉलो किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी पर कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते जी, क्या करते बेशक। हैं। और उसने भी यही कहा कि ऐ बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, जब वो संसार किए जा रहे थे मुकद्दस स्टीफनस। और खुदा हमेशा वफादार रहा। कलाम में लिखा जब पतरस और यूहन्ना जेल में थे तो फरिश्ता वहां पर आया और फरिश्ते ने पतरस की पसली पर हाथ मारा और फिर उसे जेल खाने से बाहर निकाला और शहर के फाटक तक उसको छोड़ कर आया उन दोनों को। इस तरह जब हम पौलुस और सैलास की बात करते हैं तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह भूचाल आया और खुदा उनके साथ रहा। खुदा ने जब जेल खाना जो है वो, जब हम आगे चलते हैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से जी, तो ये बात जो है, ये खुदा कलाम मुकद्दस की जो बात है, ये हाँ हर जी, एक शख्स के लिए, जी जी, ना कि उनके लिए कि जो वक्त गुजर गया है, जी जी, आने वाले वक्त के लिए भी, फिलहाल आज के हाँ जी, हाल के लिए कि जो आज का वक्त गुजर रहा है हमारे साथ, जी जी, जो जिस किस्म के को केस हो रहे हाँ हैं जी, वो यही हो रहे हैं कि मसीहत के नाम पर लोगों को लान तान किया जा रहा है, हाँ जी, सताया जा रहा जी है। जी, अगर हम आगे चलते हैं, पहला पतरस हाँ जी, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो जी जी, शर्माए नहीं। आमीन, अगर वो दुख पाए जी मसीह जी, के नाम पर, वो जी जी, शर्माए नहीं, हाँ, शर्माए नहीं, जी जी, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, प्रेज गॉड, उसकी हम तो सुना करें, आमीन, उसकी शुक्र हाँ जी, गुजारी करे कि मैं उसके नाम से सताया जा हाँ रहा जी, हूं, हाँ जी, ना कि वो गुस्सा करे, हाँ जी, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। आमीन, वो वक्त भी आज है, हाँ जी, वो आ पहुंचा है। खुदावंद कहता है कि मैं अदालत के लिए आ चुका हूं, हाँ जी, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम आमीन, होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। प्रेज गॉड, वाज़िह तौर पर प्रेज खुदा गॉड, के कलाम ने बयान किया हाँ है जी, हाँ जी, हाँ कि जी, जो खुदा के कलाम को मानते हैं, जो मसीहत को हाँ जी, मानते हैं, जो उसके पैरोकार हैं, हाँ जी, उनके लिए खुशखबरी है, हाँ जी, और जो नहीं मानते उनके लिए खुशखबरी नहीं है। प्रेज गॉड। जी। तो बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आपने खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारे साथ शेयर किया। यकीनन ये कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिली है, Yes. व्यूअर्स को बड़ी बरकत मिली है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बस अपने दिल में ये ठान रखो, खुदा
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हें अदालतों के हवाले करें, जब तुम्हें कैद खानों में डाला जाए, तो अपने दिल में ठान रखो कि हम परेशान नहीं होंगे, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो गवाही का वक्त होगा और रूह कुदुस तुम में बोलेगा, बोलने वाले तुम नहीं होगे। प्रेज गॉड। तो हमें जरूरत इस बात की कि जिस तरह मुकद्दसीन ने डट कर मुकाबला किया इन मुश्किलात का, आज हम भी, जब हम पर वक्त है, बहनों पर है, भाइयों पर है, बुजुर्गों पर है, हम डट कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, उसके नाम की गवाही दें और अपने ईमान को तकवीयत देते रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि तुम मुबारक हो जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, क्योंकि तुमसे पहले नबियों के साथ भी, मुकद्दसीन के साथ भी ऐसे ही किया गया था और किया जाता रहेगा जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा तशरीफ नहीं लाते और अदालत नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जान देने तक मेरा वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमें वफादार रहने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आप तशरीफ लाए। आमीन, हालेलुया। सबकी सलामती हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया।